Hello student, good morning. Today I am going to solve some more question of statistics, fundamentals of statistics. देखिए क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को देखिए. The weight in grams of 50 apples picked at random from the consignment are as follows. ये दिया हुआ है, वेट दिया है, 50 एप्पल्स का वेट दिया है, ग्राम में है. From the grouped form the grouped frequency table by dividing the variable range into intervals of equal width of 20 grams such that the mid value of the first class interval is 70 ग्राम. अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें दी हैं. सबसे पहले एप्पल्स का वेट दिया, 50 एप्पल्स का वेट ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है ना. फिर उसके बाद कह रहा है कि आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है. इस फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या कह रहा है कि उनके बीच जो उनका क्लास इंटरवल होगा उसकी विड्थ 20 होगी, मतलब क्लास साइज 20 होगी, ठीक है ना. क्लास साइज 20 होगी. और वो क्या कह रहा है कि जो लोअर लिमिट होगी वो क्या मिड पॉइंट जो है क्लास इंटरवल की क्या है, 70 है, ठीक है ना. जो क्लास है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो मिड पॉइंट है वो 70 है. तो उसको देखिए, इसको कैसे निकालते हैं. सबसे पहले आपको दिया हुआ क्लास साइज दिया हुआ है, आंसर में लिख दीजिए क्लास साइज क्या हो जाएगा, 20 है, ठीक है. और सपोज कर लीजिए कि लोअर लिमिट क्या है, ए है. लेट द लोअर लिमिट बी एक्स. अगर ये एक्स है तो अपर लिमिट क्या होगी, इनके बीच क्लास साइज दिया है 20, तो क्या कहते हैं अपर लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 20. तो अपर लिमिट यहाँ लिख देते हैं, अपर लिमिट इक्वल टू एक्स प्लस 20. अब इनका क्या कहते हैं, इसके बाद जो है हमको ये मिल गया. और मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल कितना है, 70 है. मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज 70, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना. अब इसके बाद कैसे x की वैल्यू निकालें, तो हमें लोअर लिमिट मिल जाएगी. लोअर लिमिट में अगर हम 20 ऐड कर देंगे तो अपर लिमिट मिल जाएगी, और उससे हमें ये पता चल जाएगा कि अब टोटल क्या लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच की क्लास साइज निकलने लगेगी, फिर पूरा इंटरवल बन जाएगा. तो इसके लिए हम क्या करें, आपको बताया था मैंने कि x लोअर लिमिट प्लस x प्लस 20 अपॉन 2 इक्वल टू मिड वैल्यू निकालें, क्या यही होगा 70. इसको देखिए 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 140, ठीक है. इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120. तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60. अब ये मिल गया आपको. अब इससे ये पता चल गया कि हमारी लोअर लिमिट क्या है, 60 है. तो अब 20 का इंटरवल ले लें तो 60 to 80, 80, 100, 100 to 120 इस तरीके से चलेगा. अब इसमें हमको ये पता करना होगा कि मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है. मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या. मिनिमम वैल्यू तो ये पता चल गई कि 60 के नीचे ऊपर ही होगी, नीचे नहीं होगी. x की वैल्यू अगर 60 आ गई है तो लोअर लिमिट तो हमारी 60 है. अपर लिमिट क्या होगी वो देखना है, अपर रेंज में क्या है. तो आप इसमें ध्यान से देखिए, तो ये 204 है, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204. अब 204 से ज़्यादा नहीं, इसका मतलब अपर 204 तक हमें जाना है. तो अब टेबल बनाएं, तो टेबल में क्या होगा, सबसे पहले वेट इन ग्राम्स होगा, वेट इन ग्राम्स. फिर टैली टेबल बना दें, टैली मार्क्स बना दिए गए.
और फिर फ्रीक्वेंसी बनेगा इसका, फ्रीक्वेंसी। अब देखते जाइए क्या होगा। 60 से शुरू करें, 60 टू 80, 80 टू 100, 100 टू 120, ठीक है ना, 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू 180, और 180 टू 200, और 200 टू 220, 20 के डिफरेंस में ले लिए, ठीक है। अब हमको इसमें से ये देखना है कि जान रहे हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल है, तो अगर ये कंटिन्यूअस है इसका मतलब एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी टेबल है, तो इसमें क्या होगा, लोअर लिमिट इंक्लूड होगी, अपर लिमिट एक्सक्लूड हो जाएगी। तो 60 से 80 के बीच में अगर हम ले रहे हैं तो 60 ले लेंगे और 80 नहीं लेंगे, 80 के नीचे 79 तक जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कि 60 से 80 के बीच में कितनी वैल्यूज आ रही हैं। एक देखिए, एक ये हो गया, एक 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 नहीं, दो 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 दो, ये तीन 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 तीन, चार चार, ये हो गया चार चार, और ये है एक पाँच, पाँच हो गया। पहले वाले में 5 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5। अब 80 टू 100 में देखिए, 80 टू 100 में ये हो गया एक, फिर आगे बढ़िए, 2 3 3 3 3 3, इसको नहीं लेंगे, 3, ठीक है, 3 3 3 3 3, 4 5 5 6 7 8 8 8 9 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 10 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 10, ये 11, 86 जो है 11 हो गए, ठीक है ना। इसमें 80 से 100 में 11 आ रहे हैं। फिर से एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई गलती ना होने पाए। तो क्या 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9, ये होगा 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 आ गया, देखा, 2 छूट रहा था। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया, 1 2 3, ये 13 हो गया। अब 100 से 120 के बीच में देखिए, ठीक है ना, 100 को लेकर के 120 के बीच में ये 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 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 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 के बाद ये 12 12 12 के बाद ये
13, 13 के बाद ये भी होगी 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17 आ रहा है, ठीक है ना। तब कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15 हो गया 1 2, ये हो गया 17। अब 120 से 140 के बीच में देखना है तो ये हो जाएगा, एक ये आ गया 1 1 देखते जाइएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 2, नहीं ये नहीं होगा 1 1 है, अभी 1 ही है, ठीक है 1 1 1, ये हो जाएगा 100 120 to 140 में ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना, 2 हो जाएगा 2 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 2, ये 3 के बाद ये 4 5 5 5 6 6 6 7 7 के बाद 7 7 7 8 आ रहा, 8 नहीं, 8 से हमको कहीं गलत दिख रहा है, कुछ गलत हो गया हम लोगों से, देखते जाइए। एक तो ये हो गया 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3, ये होगा 4 5 5 5 5, ये होगा 6 6 6 6 6 6 6 7 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 8 9 9 9 9 9 9 9 9, ये 10 आ रहा है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 10। अब 140 से 160 के बीच में, 140 से 160 के बीच में देखें तो 84 18 104 110 100, ये 141 आ जाएगा। 1 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 1, ये भी नहीं होगा 1 1, सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है। 140 से 160 के बीच में सिर्फ 1 है, इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई 1। अब 40 से 60 से 80 के बीच में, 60 से 80 के बीच में देखेंगे तो हमें नहीं लगता कि एक भी है शायद। 60 से 80 के बीच में एटीन 86 है तो 80 नहीं है। 60 से 80 के बीच में ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं है। 60 से 80 के बीच में एक भी नहीं है। अब 80 से 200 के बीच में देखना है तो 80 से 200 के बीच में 180 से 200 के बीच का देखना है हमें। ये नहीं, 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 ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये होगा 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2, ये होगा 3 3 3 3 3 3 3 3 3, इसके बीच में हो गया
इसके बीच में तो कुछ नहीं था, इसके बीच में है 1 2 3, यहाँ पे आ गया 3, इसके बीच में आ गया 0। ठीक है, अब 200 से 220 के बीच में तो एक तो यही हो गया, ठीक है 1 है, और 204 के अलावा देखते जाइए कोई है 200 के ऊपर या 200 के ऊपर वाला अब कोई नहीं है, तो मतलब 1 है इसमें भी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। ठीक है, अब अगर आपको कंफर्म करना हो कि ये 50 नंबर्स दिए हुए हैं, वेट्स दिए हुए हैं, तो इसको ऐड कर लीजिए। अगर सबका एडिशन टोटल 50 आता है तो आपने सही किया है। इसका मतलब कितना होगा, 13 5 18, 18 दूनी 36, ठीक है ना। तो 36 के यहाँ 35 हो जाएगा, 45 46 ये तो ज़्यादा, 46 3 49 और 150, ये टोटल 50 हो गया। इसका मतलब आपने जो निकाला है वो सही बनाया है। ठीक है, इस तरीके से, अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो आपको इस तरीके से करना होगा। क्लास साइज दिया हुआ था, ठीक है, हमने लोअर लिमिट x मान ली थी और उसका अपर क्लास लिमिट कितना हो जाए 1x + 20, और मिड वैल्यू दी हुई है क्या 70। तो हम मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिड वैल्यू आ जाएगी, और वो दी हुई थी तो इससे x की वैल्यू मिल गई, लोअर लिमिट मिल गया। उसके बाद इसको जो है हमने इस तरीके से आगे फ्रीक्वेंसी का टेबल बना ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द क्लास मार्क्स ऑफ frequency distribution are 15, 20, 25, 30 and so on. Then what is the class corresponding the class mark 20? क्लास मार्क 20 किस क्लास में आएगा, ये आपको निकालना है। ठीक है ना, आपको पहले से ही बताया मैंने कि दो सक्सेसिव क्लास इंटरवल का डिफरेंस जो है, दो सक्सेसिव क्लास मार्क का डिफरेंस जो है वो क्लास साइज देता है। तो ये क्लास मार्क्स दिए हुए हैं, इनके बीच का डिफरेंस अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप कैसे निकालेंगे, आंसर में देखिए, ठीक है ना। तो क्लास साइज क्या हो जाएगा, क्लास साइज हो जाएगा, क्लास साइज इक्वल टू 20 - 15 5, ये क्लास साइज आ गया। अब आपको क्या कहते हैं, सपोज कर लीजिए इसी की तरह फिर से, लेट लोअर लिमिट इज x, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, देखिए अपर लिमिट x + 5, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है आपको क्लास मार्क दिया हुआ है 20, और क्लास मार्क का क्या कहते हैं, फार्मूला क्या है कि क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब देखिए आपके पास ये क्लास मार्क है 20, अपर लिमिट कितनी है x + 5, लोअर लिमिट है x अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 42x + 5 इज इक्वल टू 40, 2x इज इक्वल टू 35, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17.5। लोअर लिमिट आपकी आ गई 17.5। तो इसका मतलब क्लास साइज क्या है 5 है, तो कौन कौन सा आएगा 17.5, 22.5, 5 का डिफरेंस आ गया ना। इस क्लास इंटरवल में ये क्लास मार्क 20 रहेगा, ठीक है ना। आपको इस तरीके से बता सकते हैं कि 20 जो है वो क्लास इंटरवल 17.5 से 22.5 के बीच में रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 35 स्टूडेंट, द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 35 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, दिस आर द मार्क्स, फॉर्म cumulative frequency table
विथ क्लास इंटरवल ऑफ लेंथ 50। क्लास इंटरवल का लेंथ क्या दिया है? 50 दिया हुआ है और हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। ठीक है, तो कैसे बनेगी? सबसे पहले हम रेंज पता कर लें कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। तो मिनिमम इसमें नंबर कितना आया है देखिए, मिनिमम नंबर है अभी तो 261, 380, 250, 178, 428, 240, 154 और कितना है इससे कम? अभी तक कोई नहीं है, 154 से कम नहीं आया अभी, 154 से कम नहीं है, 154 मिनिमम कितना है? 154 और मैक्सिमम कितना है देख लीजिए, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 405, 410, 410 तक आया है अभी, ठीक है ना? 410, 410, 410, 428 आ गया देखिए, 428, 428, 420, 428, 440, ठीक है, 440, 440, 460, 460 मतलब 4 से हमें 500 तक टेबल ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? हम शुरू करें कहाँ से? फ्रीक्वेंसी टेबल में क्लास इंटरवल क्या होगा? क्लास इंटरवल, फिर टैली मार्क और फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? और फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमको इस तरीके से बनाना है, ठीक है? अब देखते जाइए, हम पहले टेबल बना दें। ये है क्लास इंटरवल, 150 शुरू करें, 150 to 200, 50 का इंटरवल दिखाना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 200 to 250, 250 to 300, 300 to 400, 450, सॉरी 400 to 450 और 450 to 500। अब देखिए 150 और 200 के बीच में कितने हैं? 150 और 200 के बीच में ये 1, 2, 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 ये 3, ये 4, ये 5, ये 5, 5, 5, 5, 5, 5 है, 5 है इसमें, तो 1, 2, 3, 4, 5 क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5, ठीक है ना?